हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अपने शरीर में, हाथ पैरों में जो ताकत थी वो चली गई, वीकनेस हो गई, शरीर कमजोर पड़ गया, सोचने की शक्ति चली गई। तो उसको कैसे हम वापस लाएं, कैसे उसको हम सुरक्षित बनाकर रखें, जिनको हो चुके हैं वो व्यवस्थित कर लें, जिनको नहीं हुए हैं वो भी व्यवस्थित कर लें कि आगे किसी भी रोग के कारण से हमारी हानि ना हो। आइए अगला अभ्यास करेंगे हम। शलभासन के पश्चात हम नौकासन का अभ्यास करेंगे। जिनको नाभि की समस्या हो तो ऐसे बाएं हाथ और दायां पैर क्रॉस करते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं, तो इससे नाभि की समस्या वाले, पेट की समस्या वालों को अत्यधिक लाभ मिलता है। फिर वैसे दायां हाथ, बाएं पैर दोनों को उठा कर रखें और केवल कमर तक ऐसे उठाएं, दोनों पैर पीछे खींचे हुए। तो ये नौकासन के अलग अलग अभ्यास। फिर विपरीत नौकासन, ऐसे दोनों हाथों को, दोनों पैरों को अलग अलग रोग के लिए अलग अलग आसन हमारे ऋषियों की ये देन है। अब करेंगे हम धनुरासन का अभ्यास। ये भी पेट वालों के लिए, गैस वालों के लिए, एसिडिटी वालों के लिए रामबाण आसन है। तो श्वास भरे और ऐसे खींचे, रोक कर रखें 15 सेकेंड, 30 सेकेंड। और जिनका पूर्ण हो जाए तो ऐसे पकड़कर आप पूर्ण भी कर सकते, ऐसे। तो ये धनुरासन। आइए अगला अभ्यास हम करेंगे। पलटकर पीठ के बल आकर अब हम मरकट आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाएंगे और पार्श्व में ऐसे रख लेंगे। मरकट आसन ये कमर वालों के लिए विशेषकर, क्योंकि आज अधिक हमारा बैठना होता है, झुकने का काम होता है। हम सामने तो झुकते हैं लेकिन कभी पीछे हमारा झुकाव नहीं होता है। तो एक साइड झुकते रहने से एक साइड ही हमारे बैलेंस बनता है और बैलेंस फिर धीरे धीरे बिगड़ जाता है। तो उसको सेट करने के लिए सामने के साथ साथ पीछे भी झुके। तो उसके लिए ऐसे घुटने से दोनों पैरों को मोड़ लिए और दाईं ओर दोनों घुटनों को जमीन से स्पर्श, विपरीत दिशा में अपने सिर को ऐसे घुमाएंगे और अपने हाथों को देखेंगे। इसमें भी आप कपालभाति का अभ्यास करें। विपरीत दिशा में फिर जिनकी किडनी की समस्या, स्टोन है, पथरी, हर्निया है,
अल्सर की समस्या है, कोलाइटिस है, क्रेटिनिन लेवल जो है बढ़ा हुआ है, उन सब को आप बैलेंस कर सकते हो, चाहे गाल ब्लेडर का स्टोन हो या किडनी का। आप इन आसनों के माध्यम से आप रख सकते हैं। तो ऐसे आप करते रहो। ये दूसरा अभ्यास मरकट आसन का। एक एक अभ्यास पूरे श्वास भरकर जब करते हैं तब लाभ मिलता है। कई को ऐसी शंका बनी रहती है कि जी हम करते हैं, हम तो प्रतिदिन करते हैं योगाभ्यास, अग्निहोत्र, हवन, यज्ञ, आयुर्वेद का पालन, लेकिन लाभ नहीं मिल रहे हैं। महीना हो गए करते हुए, 6 महीना, वर्ष भर हो गए, लेकिन अभी तक कोई उसमें कमी नहीं आई है बीमारी में। तो ये सभी कार्यों का एक प्रक्रिया है, योग की एक प्रक्रिया है, विधि है, यज्ञ की एक प्रक्रिया विधि है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं योग संबंधी, यज्ञ संबंधी, आयुर्वेद संबंधी, जो अभी मैंने बताया कि हम हवन करते, अग्निहोत्र कर रहे हैं साल भर तक, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। तो आप यदि सामान्य हवन सामग्री से ही कर रहे हैं तो सामान्य है, तो उसमें सामान्य लाभ मिलेगा। आप यदि पर्टिकुलर उस रोगानुसार, जैसे मैंने कहा कि रोग अनुसार यदि आप आसन करते हैं, रोग अनुसार यदि आप सामग्री से हवन करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। अगला अभ्यास तृतीय अभ्यास करेंगे। सर्वांगासन का अभ्यास, उत्तान पादासन, सर्वांगासन, जिनको अनिद्रा की समस्या है, आंखों की समस्या है या श्वास की समस्या है, तो वो सर्वांग आसन कर सकते हैं और इससे ब्लड का सर्कुलेशन विपरीत दिशा में संपूर्ण शरीर का, मस्तिष्क की ओर, तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन, कहीं हमारे जो आर्टरी है, वेनरी है, ब्लॉकेज आने के कारण से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, हार्ट को जोर पड़ता है और फिर हार्ट अभी धीरे धीरे कार्य करना, हृदय भी छोड़ देता है। तो सक्रिय करने के लिए ये सर्वांग आसन, फिर हलासन, और फिर ये सेतुबंध कंधरासन का अभ्यास। पवन मुक्त आसन का अभ्यास, एक एक पैर से श्वास बाहर करते हुए अपने नासिका थोड़ी ऐसे स्पर्श करेंगे। पेट की समस्या वालों के लिए, और इसमें हम जो भस्म की एश है, राख है, जिनको हाइपर एसिडिटी है, गैस की समस्या है, कब्ज है, उनके लिए एल्कलाइन बनाने के लिए, इसको क्षारीय बनाने के लिए जल को हम उसमें पर लीटर 10 ग्राम भस्म पानी में हम डालते हैं
और उसी को यदि पीते हैं तो उससे गैस की समस्या में, एसिडिटी, अम्लपित्त जिनको हमेशा बनी रहती, खट्टी ढकारें आती रहती है, तो ये आसन करें और वो यज्ञ भस्म से तैयार किए हुए जो जल है उस जल को पान करें सुबह शाम खाली पेट, या पूरे समय जिनको ये समस्या बनी रहती है तो जो पित्तहर जो पेय दिया जाता है, काढ़े दिए जाते हैं, उसी में इस भस्म को डालकर घोलकर आप सुबह से शाम जब भी प्यास लगे तो उसको पीते रहें। तो आप स्वयं देखेंगे उसमें कुछ ही दिनों में और कुछ ही समय में हम उस पर लाभ प्राप्त कर लेते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। दोनों हाथों से अब दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लिए और पकड़कर पवन मुक्त आसन में फिर अंतिम में ऐसे शवासन कर लें, कठिन योगाभ्यास, दंड बैठक, योगिंग जोगिंग आसनों के पश्चात शवासन, शरीर को पूरा ढीला छोड़ देते हैं, शीर्ष से लेकर पैर के अंगुष्ठ तक संपूर्ण देह कलेवर गात्र तनु शरीर को विश्राम की स्थिति में लाते हुए, सभी को शिथिल करते हुए सामान्य गति श्वास की, और उस सामान्य गति श्वास में ओम का उच्चारण मन ही मन या गायत्री मंत्र, महामंत्र, सावित्री, गुरु मंत्र को स्मरण करते हुए भावार्थ के साथ अनुभव करें कि यह जो मैं श्वास ले रहा हूँ ये सामान्य श्वास नहीं है, ये औषधि या मेडिकेटेड रोगनाशक, पुष्टिवर्धक, सुगंध कारक है, आरोग्यवर्धक, निरामय, स्वास्थ्यवर्धक है। ये धीरे धीरे मेरे नासिका से प्रवेश लेते हुए लंग्स, फिर हीमोग्लोबिन के माध्यम से ब्लड में घुलकर फिर जो तंत्रिका तंत्र है, जो हमारी ये जो नसें हैं, इस नसों के माध्यम से शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग सेल्स तक जाकर, टिश्यूज कोशिकाओं तक जाकर इसको हमारे कोशिकाओं को एक्टिव कर रही है। किसी भी प्रकार से कष्ट, रोग, बीमारी, बाधाएं, आपदाएं सभी को दूर करते हुए हमें स्वस्थ बना रही है, हमको निरामय प्रदान कर रही है। तो ऐसे शवासन भी करें और फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आपस में घर्षण करके गरम गरम हथेलियों से अपने चेहरे पर मालिश करते हैं। ऐसे बाएं करवट लेते हुए आइए अब हम सूक्ष्म व्यायाम हाथों के लिए और इसी के साथ हम प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे। अभ्यासों में परम कहा गया है, प्राणायाम परमम तपः, तो इस प्राणायाम को हम सूक्ष्म व्यायाम के साथ करेंगे। लंबा लंबा श्वास, इन औषधि वायु के साथ हम करते रहें। फिर ऐसे गोल घुमाते हैं, कलाइयों को, हमारी कलाइयाँ जो हैं मजबूत रहें। पूरा भरेंगे, छोड़ेंगे।
इसी में अगला अभ्यास मुट्ठी बंद अंगुष्ठ अंदर। ऑटो इम्यून डिजीज जैसे जो असाध्य रोग SLE, MS, MND, जिसमें पूरा शरीर कमजोर हो जाता है, हमारा सिर्फ मन ही चलता है, बाकी शरीर की सारी गतियां धीमी पड़ जाती है, ना हम चाहते हुए भी बोल पाते हैं, चाहते हुए भी हम अपने हाथों को ना उठा पाते हैं, चल पाते हैं, किसी से कुछ हम इशारा भी कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी आ जाती है। तो इन सभी का निदान ये हमारी भारतीय संस्कृति योग यज्ञ आयुर्वेद में है। इसीलिए एक संकल्प के साथ, एक उद्देश्य के साथ कि मुझे स्वयं स्वस्थ होना है, स्वयं मुझे प्रबल बनना है, अपनी संस्कृति से जोड़ना है, अपनी जो जड़ है, अपने जो मूल है उससे जोड़ना है और अपने आप को मजबूत बनाना है। पार्श्व से ऐसे करेंगे श्वास भरकर। इसमें भी अगला अभ्यास मुट्ठी बंद अंगुष्ठ अंदर। भुजाओं को और मजबूत करने के लिए मांसपेशियों को ये बैठकर आसन है, योगाभ्यास है, जो हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो खड़े होकर ना कर पाए, जॉगिंग का अभ्यास ना कर पाए, तो वो बैठकर ये पूरा लाभ ले सकते हैं। इसमें आप ऐसे सामान्य, मध्यम, फिर तीव्रता के साथ, जिनको हाथों में समस्या नहीं है, हार्ट में समस्या नहीं है, BP या कहीं कैंसर या ऑपरेशन की समस्या नहीं है, तो वो तेजी के साथ कर सकते हैं। अन्य सभी धीरे धीरे अपने करते रहें, लेकिन श्वास भरो। अब हम करेंगे ये बैठकर ताड़ासन का अभ्यास। जो खड़े होकर ताड़ासन न कर पाए तो ये बैठकर ताड़ासन हम कराते हैं। श्वास भरें और दोनों भुजाओं को करना स्पर्श और ऊपर ऐसे खींच कर रखते हैं, फिर वापस सिर पर। धीरे धीरे इसको यदि 10 बार भी करते हैं तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि पूरे इसमें खिंचाव होता है। आपके जो ये सर्वाइकल है, जो गर्दन है, आपकी जो भुजाएं हैं, इसमें इतनी मजबूती आ जाती, ताकत आ जाती है। और उसके साथ हम श्वास भी कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग, तो हमको कभी भी लंग्स की समस्या नहीं रहेगी, हार्ट की समस्या नहीं होगी। तो आप बैठे बैठे आप करें मेरे साथ, आइए ऐसे 10 बार। तो ऐसे आप करते रहें। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातु धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी।
जागो। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे। तो नरसी भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रीक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका MRI कराओ। तो MRI जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, 2nd ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ? तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए। वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदारवाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना, 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको, सुबह शाम आपके घर? तो बोलते कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है। अब तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था। इतना मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो। तो धीरे धीरे ये यज्ञ से, देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया, और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है, और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा। बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।
भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।